भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से भी गुजरते हैं वहां जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा तेजी से उभर रहा है। आपने भी अक्सर Z+, SPG, NSG जैसे शब्दों को जरूर सुना होगा। खासकर किसी नेता या राजनेता के दौरे के समय सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। उस वक्त उन्हें XYZ+ सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनका मतलब क्या है? इन सिक्योरिटी में क्या इंतजाम किए जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री के पास किस कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था होती है? आज हम इन्हीं सिक्योरिटी कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान के खतरे की धारणा के आधार पर, यानी कि उस इंसान को कितना खतरा हो सकता है, उसके बेसिस पे सिक्योरिटी कैटेगरीज को लेवल में डिवाइड किया गया है। और ये कैटेगरीज है SPG, Z+, Z, Y+, Y और X। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, एक्टर्स और दूसरे जितने भी VIPs हैं, उन्हें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए इन सिक्योरिटी कैटेगरीज को एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG का गठन 8 अप्रैल 1985 में किया गया था और 1988 में संसद में SPG के लिए अलग से एक्ट पास हुआ। इसे देश के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। SPG में अभी कुल 3000 एक्टिव पर्सनल यानी कि कार्मिक हैं। इनके ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ कमांडोज, टोटल पर्सनल, टोटल PSO ये सारे क्लासिफाइड होते हैं, या कह सकते हैं इनके नंबर्स गोपनीय होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि SPG इतने स्पेशल क्यों होते हैं और SPG कमांडो कैसे बनते हैं? SPG में डायरेक्ट भर्ती नहीं ली जाती। SPG में भर्ती होने वाले जवानों का चयन IPS, पैरामिलिट्री फोर्स, CISF, BSF, CRPF से किया जाता है। SPG कमांडो की सेवा 1 साल की ही होती है। इसके बाद उन्हें उनके मूल इकाई में फिर से भेज दिया जाता है। SPG में शामिल होने के लिए कई तरह के चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो कि SSB प्रक्रिया होती है। SPG चयन के पहले चरण में IG, 2 सहायक IG रैंक के IPS ऑफिसर और 2 डिप्टी IG के द्वारा व्यक्तिगत इंटरव्यू लिया जाता है। इसके बाद एक रिटन एग्जाम, एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट और एक फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। SPG कमांडो देश की सबसे बेहतर कमांडो मानी जाती है, इसीलिए इसके बाद सफल उम्मीदवारों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। SPG में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट एजेंट को दी जाने वाली ट्रेनिंग होती है। इसके बाद जवानों को चौकस, फिट और टेक्नोलॉजी में माहिर बनाया जाता है। इसके बाद उन्हें 90 दिनों यानी कि कुल 3 महीने की निगरानी में रखा जाता है, जिसमें साप्ताहिक परीक्षा भी लिया जाता है और इस ट्रेनिंग में फेल कैंडिडेट्स को एक बार और मौका दिया जाता है। इसके बाद भी अगर कोई उम्मीदवार इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाता है तो उन्हें वापस उनकी इकाई में भेज दिया जाता है। एक SPG कमांडो की सैलरी 84,000 से लेकर 2.5 लाख तक हो सकती है, जिसमें सैलरी के अलावा बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन शामिल होते हैं। SPG के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी मानी जाती है। इस कैटेगरी में 55 कार्मिक होते हैं, जिसमें 10 से ज्यादा NSG कमांडोज और पुलिस कर्मी शामिल होते हैं। Z+ सिक्योरिटी देश की दूसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी मानी जाती है। इसके नीचे आता है Z कैटेगरी। इसमें 4 से 6 कमांडोज और पुलिसकर्मी समेत 22 जवानों का सिक्योरिटी डिटेल होता है। इसके नीचे आता है Y+। इस कैटेगरी में 2 से 4 कमांडोज और पुलिसकर्मी समेत 11 कर्मियों का सिक्योरिटी डिटेल होता है। फिर है Y कैटेगरी। इसमें 1 से 2 कमांडोज और पुलिसकर्मी समेत 8 कर्मियों का सिक्योरिटी डिटेल होता है। फिर है X कैटेगरी। इसमें 2 कर्मियों का सिक्योरिटी डिटेल होता है। इसमें कोई कमांडो नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर पाई तो एक लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।